हेलो ऑल, आई होप आप सब ठीक हो। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था? 1% कंपनी। सो आज हम कंपनी का कौन सा टाइप डिस्कस करने वाले हैं? पब्लिक कंपनी। हम लोगों ने देखा था कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनीज के 3 बेसिक क्लासिफिकेशन है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड 1% कंपनी। तो हम लोगों ने प्राइवेट कंपनी, 1% कंपनी ऑलरेडी कवर कर लिया है और आज का हमारा टॉपिक है पब्लिक कंपनी विच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 71 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। क्या बोलता है क्लॉज, क्या बोलता है उसका डेफिनेशन? पब्लिक कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। कितनी इजी डेफिनेशन है, ऐसी कंपनी जो कि है प्राइवेट कंपनी नहीं है। तो अब हमको प्राइवेट कंपनी का देखना पड़ेगा कि यार प्राइवेट कंपनी मतलब क्या, कि मतलब ये नहीं है तो इसका मतलब ये कंपनी कौन सी हो गई? पब्लिक कंपनी हो गई। आपको याद है मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन याद रखने की। दैट ट्रिक वाज PRL, प्री फॉर प्रोहिबिशन। क्या प्रोहिबिशन था? क्या पब्लिक से पैसा इनवाइट कर सकते हो क्या सिक्योरिटी सब्सक्राइब करने के लिए? नहीं। R फॉर रिस्ट्रिक्शन। क्या रिस्ट्रिक्शन थी? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स की, कि आप प्राइवेट कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते। और लिमिटेशन क्या थी? लिमिटेशन ऑन नंबर ऑफ मेंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितनी थी? 200। तो ये तीनों अगर फीचर्स कंपनी के अंदर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन है तो फिर हम लोग क्या बोलते थे? दैट दिस कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी, क्योंकि उसके डेफिनेशन में प्राइवेट कंपनी के स्ट्रक्चर में ये प्रोहिबिशन, रिस्ट्रिक्शन एंड लिमिटेशन इंक्लूड था। तो हम हमारे लिए इजी हो गया समझने के लिए कि पब्लिक कंपनी मतलब एक तो जो पब्लिक से पैसा ले सकती है, पब्लिक को इन्वाइट कर सकती है कि आप हमारी सिक्योरिटीज़ को क्या करो, सब्सक्राइब करो। सेकेंड, जैसे उसमें लिमिटेशन थी नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की, पब्लिक कंपनी में है क्या? नहीं, कितने भी मेंबर्स इसमें रह सकते हैं। और थर्ड जो था प्रोहिबिशन, क्या था? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स की, पब्लिक कंपनी की शेयर्स जो है वो क्या है? फ्रीली ट्रांसफरेबल है। ठीक है। सो इसका मतलब आपको समझ में आ गया। मीन्स पब्लिक कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। आपको ये 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। PRL है तो दैट कंपनी इज ए प्राइवेट कंपनी। PRL नहीं है इट मीन्स अ पब्लिक कंपनी। अगेन और एक आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप, जिस भी कंपनी के एंड में लिमिटेड मेंशन्ड है वो कंपनी कौन सी होती है? हमेशा पब्लिक कंपनी। अब आपके मन में डाउट आएगा, प्राइवेट लिमिटेड भी तो होता है, प्राइवेट लिमिटेड में भी तो लिमिटेड है। अगर उसमें प्राइवेट लिमिटेड है तो इसका मतलब वो कंपनी कौन सी है? प्राइवेट कंपनी है। और अगर उसमें सिर्फ लिमिटेड है, प्राइवेट वर्ड वहाँ पर नहीं है, तो इट मीन्स इट इज ऑलवेज अ पब्लिक कंपनी। तो अभी आप कोई भी कंपनी का नाम देखकर एटलीस्ट ये तो बता सकते हो यार कि विच काइंड ऑफ कंपनी इज दिस, लाइक वेदर इट इज अ प्राइवेट कंपनी और इट इज अ पब्लिक कंपनी। आप इजीली क्लासीफाई कर सकते हो। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कौन सी कंपनी हुई? पब्लिक कंपनी। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका डेफिनेशन का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या बोलता है? हैज़ अ मिनिमम पेड अप कैपिटल। PUC मतलब पेड अप कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। सी अर्लियर इन प्रीवियस एक्ट या फिर देयर वॉज अ रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम पेड अप कैपिटल, कि अगर आपको पब्लिक कंपनी शुरू करनी है तो आपके पास में इतना कैपिटल तो होना ही चाहिए। बट अभी वो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं है। इसलिए अभी इन्होंने ऑन क्लॉज डाल दिया है कि हैज़ अ मिनिमम पेड अप कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिक्वायरमेंट निकाल दी, बट इन फ्यूचर कभी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो इस चीज़ को फिर से ऐड कर सकती है। इसलिए उन्होंने यहाँ पर इसको इस तरीके से रखा है कि इन फ्यूचर कभी सेंट्रल गवर्नमेंट को उसमें एडिशन करना है तो फिर वो डाल सकता है ये एडिशनल रिक्वायरमेंट पब्लिक कंपनी के लिए। ठीक है। और पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन क्या बोलता है कि पब्लिक कंपनी की जो भी सब्सिडरी कंपनी होगी दैट इज डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी। आप इसका जो डेफिनेशन है, एक्चुअल डेफिनेशन, आप आपकी स्टडी मटेरियल में रेफर कीजिए। वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दिया है, मतलब आप कंफ्यूज हो जाओगे यार ये क्या मतलब है इसका। बट यहाँ पे आपको एक बताती हूँ, उसका इजी मतलब यही है कि पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी
क्या होती है हमेशा, डीम टू बी अ पब्लिक कंपनी। अब आपके मन में और एक डाउट आएगा कि अगर पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी पब्लिक कंपनी है तो इसको डीम पब्लिक कंपनी बोलने की जरूरत है क्या? नहीं, इट इज ऑलरेडी अ पब्लिक कंपनी। फॉर एग्जाम्पल ABC लिमिटेड, ये क्या हुई हमारी होल्डिंग कंपनी। अब इसी की सब्सिडरी कंपनी क्या है, XYZ लिमिटेड, ये भी क्या हुई हमारी पब्लिक कंपनी। तो इसको हमको डीम्ड पब्लिक कंपनी कंसिडर करने की ज़रूरत है क्या? नहीं, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी अ पब्लिक कंपनी। ये किसके लिए आया है डीम्ड वर्ड? दिस इज़ फॉर स्पेसिफिकली फॉर प्राइवेट कंपनी। अगर पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो फिर उसको क्या बोलेंगे हम? इट विल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी। फॉर एग्जाम्पल ABC लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है ना, उसकी जो सब्सिडरी कंपनी का नाम क्या है? PQR प्राइवेट लिमिटेड। इस केस में आपको ये ध्यान में रखना है, क्या है? ABC लिमिटेड की PQR प्राइवेट लिमिटेड अगर सब्सिडरी कंपनी है तो PQR लिमिटेड इज डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी। उसका कंक्लूजन यही है। अब आपके मन में और एक डाउट आ रहा होगा, अगर कोई प्राइवेट कंपनी है उसकी सब्सिडरी अगर पब्लिक कंपनी है तो फिर क्या वो भी डीम्ड टू बी पब्लिक कंपनी हो जाएगी? एग्जाम्पल देती हूँ, PQR प्राइवेट लिमिटेड ये हमारी होल्डिंग कंपनी हो गई, दिस इज अ प्राइवेट कंपनी। अब इसकी सब्सिडरी क्या है? ABC लिमिटेड। तो अब आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की सब्सिडरी कंपनी पब्लिक कंपनी है तो इस केस में भी क्या मेरी कंपनी डीम पब्लिक कंपनी हो जाएंगी? आंसर इज बिग नो। ओनली पब्लिक कंपनी इज अ होल्डिंग कंपनी एंड उसकी सब्सिडरी क्या है? प्राइवेट कंपनी है, उस केस में ही प्राइवेट कंपनी क्या होगी? डीम टू बी अ पब्लिक कंपनी। उसको उसके आर्टिकल्स वगैरह चेंज करने की जरूरत है क्या? नहीं। जैसे इस केस में ABC लिमिटेड की PQR प्राइवेट लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी है, सिंस इट इज अ प्राइवेट कंपनी वी विल कंसिडर इट एज डीम्ड टू बी पब्लिक कंपनी। डीम्ड पब्लिक कंपनी का स्टेटस उसको मिल जाएगा। डीम्ड पब्लिक कंपनी का स्टेटस उसको मिल जाएगा, उसका मतलब क्या होगा? मतलब ऐसा नहीं है कि PQR प्राइवेट लिमिटेड को अपना कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज करना पड़ेगा। पहले मैं पब्लिक कंपनी था लेकिन अभी सिंस माय होल्डिंग कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी तो मेरे को अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना पड़ेगा। नहीं, आपको आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जिसके प्राइवेट कंपनी था कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे? 2, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होंगे? 2, वो सब एज इट इज़ रहेगा। प्राइवेट कंपनी तो ऑब्वियसली आपके आर्टिकल्स में तीनों रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, ये सब चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। बस जो कंप्लायंसेस प्राइवेट पब्लिक कंपनी को एप्लीकेबल है वो सारे एडिशनल कंप्लायंसेस आपकी कंपनी को भी करने पड़ेंगे। इसी का मतलब होता है डीम पब्लिक कंपनी। ठीक है, पब्लिक कंपनी का आई होप आपको डेफिनेशन का मीनिंग समझ में आया होगा। इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने चाहिए पब्लिक कंपनी के लिए? 7 मेंबर्स और डायरेक्टर्स 3 डायरेक्टर्स मिनिमम। पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए? 7 मेंबर्स होने चाहिए। मैक्सिमम के लिए कोई लिमिट है क्या? नहीं। क्यों? सिंस इट इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। मैंने आपको तब बताया था प्राइवेट कंपनी के इसमें बेसिकली वो कंपनीज कौन सी होती है जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है क्या? नहीं। बट सिंस दिस इज अ पब्लिक कंपनी इसके अंदर क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है। जिसे हम लोगों ने देखा था फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी, एक तो स्मॉल 1 पर्सन कंपनी भी हो सकती है, स्मॉल कंपनी भी हो सकती है। तो पब्लिक कंपनी का भी एक क्लासिफिकेशन है, दैट इज लिस्टेड कंपनीज। कौन सी कंपनीज? लिस्टेड। हम लोग स्टॉक एक्सचेंज की बातें करते हैं, बहुत बार सुना होगा मैंने, ये कंपनी के शेयर्स लिए, वो कंपनी के शेयर्स लिए। तो ये जितनी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती है दे आर टाइप ऑफ पब्लिक कंपनी ओनली। पब्लिक कंपनी ओनली पब्लिक कंपनीज कैन लिस्ट देयर स्टॉक्स ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस, तभी उसको हम लिस्टेड कंपनी बोलते हैं क्योंकि उन्होंने अपने आप को किसी एक्सचेंज के ऊपर स्टॉक मार्केट में रजिस्टर किया है। अभी आप प्राइवेट कंपनी को अगर अपनी कंपनी लिस्ट करनी है स्टॉक एक्सचेंज पे तो उसको क्या करना पड़ेगा? पहले उसको क्या करना पड़ेगा? इट हैज़ टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू अ पब्लिक कंपनी, देन इट कैन गो फॉर लिस्टिंग। So this is the basic constitution of public company. Minimum 7 members, minimum number of directors is
3। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आई है। प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन का मीनिंग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जाकर आप वहाँ पे वो भी पढ़िए ताकि आपका ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया है तो डू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, डू रेफर टू योर फ्रेंड्स, कीप अपडेटिंग योर सेल्फ। टाटा, बाय बाय।